8 दिन से हम लोग भूखे प्यासे वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ चले गए? केजरीवाल एसी में आराम फरमा रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। केजरीवाल को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, गोपाल राय को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम अपने घर के अंदर दरवाजे के अंदर झांकने नहीं देंगे, अपने दरवाजे के आगे से निकलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ, झुग्गी वही मकान एक जुमला था केजरीवाल का। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के बाहर हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ। इन लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार द्वारा कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा, और कुछ समय पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया और इनके इलाके के जो विधायक है जिनका नाम गोपाल राय है, उन्होंने इनसे वादा किया था कि कुछ समय बाद इनको जहां पर झुग्गी है वहीं पर आवास दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम इलाके के लोग हैं जो उस इलाके में रहते थे और उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया उस वक्त। लेकिन अभी तक जो आवास देने की बात कही गई थी, उन आवास को अभी तक इनको नहीं दिया गया है। इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं, एक बार इनसे जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। क्या हुआ आपके साथ? यही हुआ हमारे साथ, मकान हमारे गिरा दिया और बताया भी नहीं, और नोटिस आए नहीं थे हमारे, और ये बच्चे सो रहे थे हमारे सारे छोटे छोटे, ये तो इनके ऊपर ऐसी दीवार गिराई और न निकालने दिया कुछ भी। और मेरा बीमार आदमी, उसको तक को नहीं उठने दिया, उसको भी दबा दिया नीचे, बीमार आदमी को भी। यूँ कहते तब पहले हम जगह देंगे जब हम नोटिस करेंगे, कुछ भी नहीं करा हमारे लिए सरकार ने। खाना तक नहीं पूछा, हमारे बच्चों को पानी तक नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं। बरसात पड़ती बच्चे भीगते सारे, न टाइम का वो करा, ऐसी रोडों पे पड़े हुए हम। पहले कोई नोटिस आया होगा कि अपना कुछ भी नहीं आया। अगर हमें नोटिस मिलता तो हम सामान तो कुछ हटाते ही, अपना सामान हटाते, लेकिन हमें सामान हटाने का भी कोई मौका नहीं दिया। और बच्चे, बस मैंने तो 2 ही बात रखी थी कि मेरे बच्चे और कलाएं पाक मुझे निकालने दीजिए। लेकिन लगे चल हट, तेरे बच्चों को मैं खुद ले आऊंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं अपना बच्चा अपना आप लूंगी, मेरे बच्चे सो रहे हैं। अच्छा, तो जब आपका ये सब तोड़ा गया, पूरा जो आपका घर है जिसमें 45 साल से आप रह रही हैं, उसको तोड़ दिया गया, तो खाने की व्यवस्था बाकी चीजें सरकार दे रही है? पानी उन्होंने तो अभी देखा भी नहीं, झाँक के 8 तारीख से एक बार भी किसी ने भी नहीं देखा हमें आन के। ये देखे कह रहे, ये उसी 8 तारीख का ही कह रही है, ये 8 तारीख का कह रहे बुलडोजर का। ये ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ये बस ऑटो वालों के साथ में खाना खा सकते हैं और मीडिया को दिखा सकते हैं, बाहर दिखा सकते हैं, जवाब लेते कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया गया, कलाम पाक नहीं निकाला गया, बच्चों को नहीं निकाला गया। इतना टाइम तो दिया जाता, ये टाइम क्यों नहीं दिया गया? ये तो कम से कम पूछ सकते थे। हम यहाँ नहीं आते, तो थोड़ा सा मिलने आए या किसी को भेजे मिलने के लिए कि खाने का इंतजाम करे। हमें कुछ भी नहीं, हमें नहीं चाहिए खाना पीना। हमें तो ये है कि आगे तसल्ली दे देते, हमें खाली तसल्ली दे देते कि हाँ पार्टी से कोई नहीं आए, नहीं आए। अचानक आ गए, अचानक 2 बुलडोजर लेकर अचानक आ गए। आने के बाद हमें नहीं पता कौन थे वो, लेकिन हमें इतना पता है कि गोपाल राय के भाई थे। गोपाल राय के भाई थे, हाँ। योगिंदर का करा हुआ काम, तो उसने वो अस्पताल बनाई 15 साल के एग्रीमेंट के लिए। आके फौरन उन्होंने धड़ाधड़ बुलडोजर मारा कोने पे। 2 मंजिल का मकान बना हुआ था मेरा, 2 मंजिल का मकान बना हुआ था, और 7 दिन में हम निकल गए, पकड़ कर छत पर बढ़ गए, ऊपर हमारे छत पर चढ़ गए, सब ऊपर ही थे, और वहीं से पकड़ कर खींच के सब लिया। देखिए, ये जो हालात है इस वक्त बहुत सारी जगह पर बने हैं, और जिस इलाके में रहती थी उस इलाके में अचानक से इन लोगों का कहना है बुलडोज़र चला दिया गया। और आप सोचिए, अपनी इतनी सालों की जमा पूंजी से जब कोई अपना मकान बनाता है और उस मकान पर सरकार का बुलडोज़र चल जाए, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उस परिवार पर, उन लोगों पर क्या गुजरेगी। आज हमारे सामने ये बैठी हैं, इतने दिन हो चुके इस बात को, लगभग 1 महीने का समय बीत गया है, और 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक पार्टी से, जो सत्ता में सरकार है, उनकी तरफ से कोई मिलने नहीं आया। ये खाना कहाँ से खा रहे हैं, ये रह कैसे रहे हैं, ये जी कैसे रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सवाल बनकर रह गए हैं। ना तो कोई खाने का पूछने वाला है, ना तो कोई रहने का पूछने वाला है। बारिश आ जाए तो भी उसी जगह पर रह रहे हैं, खाना मिले तो खा लेते हैं, कोई दे दे तो खा लेते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। ताला तोड़ के सारे सामान ले गए निकाल के, सब सामान, पूरी गाड़ी उनके फुल हो गए। बाकी के जब गाड़ी में कोई जगह ना रही, कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, उन्होंने बुलडोजर से सब कुचल दिए।
एक जो आप लोग अभी उसी जगह पे वापस से अपना हम वहीं पे पड़े हैं बेटी, वहीं पे पड़े। एक लेडीज मोहब्बत वाली है, हम लोगों से दुआ सलाम है। वो हमारे से गैर बिरादर थी, हाँ दुआ सलाम है उनसे। वो खाना खिलाने के लिए छोटा सा एक टेंट लगाया, तो भी ऐसा सोचो सब सामान भर के थाने ले गए, हमें खाना तक खाने नहीं दिए। देखिए ये है दिल्ली के हालात, जहां पर सत्ता में बैठी है केजरीवाल सरकार, और सरकार ने ये दावा किया था कि 16,000 लोगों को, 16,000 झुग्गी वासियों को नया घर दिया जाएगा। जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया गया था। कहा था कि पहले अस्थायी रूप से इनको रखा जाएगा और जैसे इनके फ्लैट रेडी हो जाएंगे बाद में इनको फ्लैट में जगह दे दी जाएगी। लेकिन आज आप देखिए ये रोती बिलखती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं। ये लोग अपनी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनको उजाड़ा गया उस तरीके से वापस उनको उन्हीं घरों में वापस भेज दिया जाए जहां ये रह रहे थे। लेडीज बेलदारी करने जाती है सुबह उठ के, तो लेडीज कहाँ बसों में घूम पाएगी? जो गरीब मजदूर हैं, जो बहुत से लोग औरतें तो घूमती हैं, फ्री है वो तो। बहुत सी घूमते होंगे पैसे वाले, गरीब मजदूर औरतें नहीं घूम पाती। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए केजरीवाल तो गरीबों का केजरीवाल कहाँ सो गए, कहाँ चले गए? 8 दिन से हम लोग भूखे प्यासे वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ चले गए? केजरीवाल एसी में आराम फरमा रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम गरीब लोग हैं। 3 साल लगेंगे, मकान दे दिया जाएगा 3 साल बाद मकान। तो 3 साल तक की कोई पता है? हम कहाँ रहेंगे 3 साल तक? 3 साल तक आप जहाँ रह रहे थे कह रहे हैं वो तो अवैध जगह थी। नहीं, अवैध नहीं थी, कोई अवैध जगह नहीं थी। अवैध जगह होती तो जब से कहाँ सो गए थे वो लोग? बसने क्यों नहीं ले रहे थे? अब से पहले वोट नहीं थे, मीटर लगवाने जाते हैं वहाँ पे सारी कार था, मीटर था, बिजली के मीटर था, लाइट का बिल था, पानी का बिल था, बिजली का बिल भी देते थे, पानी का भी बिल देते थे हम, और हर चीज प्रूफ है। ये भी नहीं पूछा नेताओं ने आन के कि आप लोग किस तरीके से रह रहे हो और कैसे रह रहे हो, कैसे दबे हो। रात को बारिश होती है तो हम तिरपाल तान के बैठ जाते हैं, कहीं से फट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। कौन न्यूज नहीं देख रहा? बताइए मेरे को, किसी ने झांक के देखा आज तक? यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले नहीं है, गरीब लोग हैं, इनको धक्का मारो, उनके पास नहीं जाएंगे, सिर्फ पैसे वाले के पास जाएंगे। पैसे वाले है ना, एक दिन वोट मांगने आएंगे, उसके बाद हम भी पैसे वाले होंगे। कौन सा नेता आए हमारे दरवाजे पे? आज वो अपने दरवाजे पे नेता है, तो एक दिन हम भी नेता होंगे। कौन सा वोट मांगने के लिए आए? हम जिम्मेदार है इस बात के। उसके बाद बताएंगे हम कैसे क्या होता है क्या नहीं। मात्र साल भर रह गया, 1 साल रह गया, 1 साल के बाद हम भी बताएंगे। आप भी वोट मांगने हमारे दरवाजे पर आओगे। केजरीवाल को वोट नहीं उसके बाद केजरीवाल को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, गोपाल राय को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम अपने घर के अंदर, दरवाजे के अंदर झांकने नहीं देंगे, अपने दरवाजे के आगे से निकलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम इस बात के जिम्मेदार होंगे। जब केजरीवाल हमको नहीं पुकार रहा है, 1 किलोमीटर हमको रोक दिया गया है, हमारी इतनी जायज नहीं है, बारिश में भी भीग रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हुए, सब बहाने लगा दिए जहाँ पे कोई है नहीं। बाहर गए हुए, गोपाल राय के पास भी गए थे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, तो 2 दिन के बाद कोई जवाब नहीं दिया, नहीं कोई नेता भेजा, नहीं कोई आया हमारे पास में, सिर्फ पड़े हुए हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि मकान बनाने में 3 साल लगेंगे। कितने कहा था? कोई कुछ नहीं कहा था। केजरीवाल ने जो कहा था वहाँ पर झुग्गियाँ, वहीं पे मकान दिया जाएगा, झुग्गी तोड़ने से पहले उनका इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद में जो कुछ होगा उसके बाद में किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार देखा है कि खास आदमी लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन जब भी आम आदमी, मजदूर आदमी, मेहनतकश लोग जिनके दम पे ये पहुंचे हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये असलियत है कि बस ये कितना भी आम आदमी का चोला उड़े रहेगा, ये असलियत है कि ये हम लोगों से दूर हो रहे हैं और नहीं मिलना चाहते हैं, गरीब लोगों से नहीं। उनके दम पे जीते, आज सीट पे बैठे हुए हैं, तो गरीब लोगों का बस नाम लेते हैं, असल में खास आदमी की सरकार है। लेकिन कहती तो है कि गरीबों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी गरीबों के समर्थक हैं। हाँ देखिए, ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ एक लफबाजी करने में तो ठीक है, केजरीवाल कहते ही हैं, केजरीवाल भी कहते हैं और सब कहते हैं, और दिखाने के लिए चाहे वो एक शर्ट पहन ले, चप्पल पहन ले, लेकिन ये सब एक नौटंकी और एक दिखावा है। एक चीज सोचिए ना कि अगर अवैध जगह पे रहेंगे तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। जगह अवैध है कि वैध है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये लोग 1990 से वहाँ रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज हमें इलीगल ठहराया जा रहा है, आज हमें कह रहा है हम अवैध है। हम कहते हैं उन विभागों से सवाल पूछा जाए जिन विभाग ने पहचान पत्र बनाए, जिन्होंने वहाँ पे वोटर आई कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, वहाँ पे MTN के फोन लगे हुए हैं लोगों के घरों में, बाकायदा उनको झुग्गी नंबर दिया गया है सबको। वहाँ मकान बना रखे, झुग्गियाँ नहीं थी, वहाँ मकान बने हुए थे, मकान तोड़े गए हैं, मकान थी, दुकान थी, वो तोड़े गए हैं। आप सोचिए, हर चुनाव में 8 साल से केजरीवाल की सरकार है, 8 साल से हर चुनाव में इन्होंने कहा आपको वहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वादा करते हैं, आपको पक्का कर दिया है, आपको रहने के लिए जगह दे दी
दी गई। जब सरकार हमसे वादा, एमसीडी ने तोड़ा होगा, एमसीडी ने तोड़ा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली सरकार ने हमें वादा किया था कहीं भी जाएंगे, हम कहते हैं चलिए अब तोड़ दिया। दिल्ली सरकार जब ये कहती है कि हम आपका पुनर्वास करेंगे तो वो पुनर्वास किया जाए। हमको कहीं हम कह रहे हैं पूरी दिल्ली में भेज दो, कहीं में भेज दो जहां आप मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बने हैं तो उस योजना पे इनको भेजा जाए। उसमें सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है, इसमें बात ही नहीं करना चाह रही है। तो ये वोट लेने के लिए तो हम मजदूरों से और सबसे मिलते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन अब चुनाव जल्दी नहीं आ रहे हैं तो उनको भूले हुए हैं। हाँ, झुग्गी वही मकान एक जुमला था केजरीवाल का, लेकिन इस जुमले का आने वाले समय में चाहे वो एमसीडी चुनाव हो चाहे वो दिल्ली सरकार के चुनाव हो, उसमें जवाब देगी दिल्ली की जनता। तो देखिए, ना तो झुग्गी रही ना तो अपना घर मिला। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है आपको वहीं मकान दिया जाएगा, जब झुग्गी हटाई जाएगी तो आपको अस्थायी रूप से रखा जाएगा और जैसे ही फ्लैट बन जाएंगे आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि जो झुग्गी थी उनको भी तोड़ दिया गया और आवास का सिर्फ और सिर्फ एक जुमला बचा है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और आज तमाम लोग यहाँ पर आए और केजरीवाल सरकार के कार्यालय पर जाकर इन्होंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन कार्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पर इनको रोक लिया गया। अब आप सोचिए, ये वही लोग हैं जो हमेशा से केजरीवाल सरकार को वोट देते हैं और एक पार्टी है जो कि अपने आप को आम आदमी पार्टी बताती है, लेकिन आज गरीबों की क्या दुर्दशा हो रही है आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं। लोगों को घर से निकाल दिया है, ना तो उनके जो इलाके के विधायक हैं जिनका नाम गोपाल राय है वो भी मिलने नहीं आए उनसे। वो खाना कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में ना तो सरकार ने जानने की कोशिश करी ना ही किसी और पार्टी ने जानने की कोशिश करी। तो ये दिल्ली के हालात हैं और दिल्ली के हालात आपको हम अपने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा करने वाले केजरीवाल सरकार अपनी दिल्ली की जनता को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता सड़क पर बैठकर मरने वाली हो रही है। पर इस वीडियो पर राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है जहां झुग्गी वहीं मकान में कितनी सच्चाई थी? जिन लोगों के झुग्गी तोड़ी गई वो आज इसको जुमला कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।